अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप इलेक्ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये क्लेम किया जाता है कि हमारे घरों में आने वाली मेन सप्लाई के साथ अगर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, यानी कि बिजली का बिल कम हो जाता है। इस बात में कितनी हकीकत है ये एक मिसकंसेप्शन है, आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे घरों में चलने वाले तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मेन पावर सप्लाई से एनर्जी मीटर के थ्रू बिजली यानी कि पावर लेती हैं। इस पावर को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करके जो अपनी वर्किंग होती है उसके अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट देती हैं। ये पावर जब स्पेसिफिक टाइम में यूटिलाइज होती है तो ये एनर्जी की फॉर्म बन जाती है। उसी एनर्जी को कैलकुलेट कर किया जाता है हमारे एनर्जी मीटर से। इसको मतलब मैयर किया जाता है। जो हमारा एनर्जी मीटर है वो एनर्जी को कैलकुलेट करता है। प्राइस के अकॉर्डिंग जब इसे कैलकुलेट किया जाता है तो वो हमारा बिजली का बिल बनता है। जितना पावर कंज्यूम हो रही होती है एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको एनर्जी मीटर जो है वो यूनिट की फॉर्म में कैलकुलेट करता है और यूनिट की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। लेट्स सपोज एक घर में 1000 वाट का अगर लोड कनेक्ट है और वो रन हो रहा है 1 घंटे के लिए, तो वो 1 यूनिट कहलाएगा। जैसे कि मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, जैसे कि हमारे मीटर पे डिस्प्ले पे शो हो रहा होता है। ये रीडिंग को डिटेक्ट करता है। हमारे पास जो एनर्जी हमारे घरों में यूज़ हो रही होती है इसको डिटेक्ट करके कैलकुलेट करता है और मीटर पर दिखाता है। इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, इन सिंपल वर्ड्स, हमारे घरों में कितने पावर कंज्यूम हो रही है इसे कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी मीटर यूज़ होता है। एनर्जी मीटर की जो रीडिंग होती है वो यूनिट्स में होती है और यूनिट्स को कैलकुलेट किया जाता है। इसे KWH कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगर हम 1000 वाट के लोड को 1 घंटे के लिए रन करवाएं तो हमारा एनर्जी मीटर इसको इस कंडीशन में 1 यूनिट को पावर को शो करवाता है, कंजम्पशन को शो करवाता है। अगर हम 500 वाट के लोड को 2 घंटे के लिए चलाएं तो हमारे पास 1 यूनिट कंसिडर होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम 200 वाट के लोड को 5 घंटे चलाएंगे तो हमारे पास 1 यूनिट कंज्यूम होगा। इसी तरह बिजली का रेट जो है इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, हमारा जो बिल है वो कैलकुलेट किया जाता है इस तरीके से। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। क्या कैपेसिटर को ऐड करने से वाकई हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो जो कम होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर हमारी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर फैक्टर एक रेशो है, ये दो पावर होती हैं इसके अंदर, एक एक्चुअल पावर होती है, एक अपेरेंट पावर होती है। जितनी हमें मेन सप्लाई से टोटल पावर मिल रही होती है वो हमारी अपेरेंट पावर होती है। टोटल पावर में जितनी हम जिससे लोड चलाते हैं वो हमारी एक्चुअल पावर यानी एक्टिव पावर होती है। इन दोनों में मतलब जो एक्चुअल और अपेरेंट पावर के दरमियान जो रेशो होती है इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। जो हमारी एक्चुअल पावर होती है पावर फैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है, यानी जितना हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है पावर कंज्यूम कर रही होती हैं वो यूज़ कर रही होती हैं, वो हमारी जो होती है एक्चुअल पावर होती है, एक्टिव पावर होती है। इसी पावर का बिल जो है हमें अदा करना पड़ता है, जो कि मीटर मीटर कैलकुलेट करता है और बिजली का बिल आता है। इन सारी बातों का नतीजा ये निकलता है अगर पावर फैक्टर होता तो जो पावर फैक्टर हमारा होता है वो कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर की मदद से इम्प्रूव किया जाता है हमारे वो पावर फैक्टर। हमारे घरों में मुख्तलिफ किस्म के लोड इस्तेमाल होते हैं जैसे कि इस्त्री, मोटर वगैरह। इस कंडीशन में हर चीज़ का पावर फैक्टर मुख्तलिफ होता है। इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास अगर 230 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल फेज सप्लाई यूज़ करते हैं, 230 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमने अगर उसके साथ जो लोड कनेक्ट किया हुआ अगर वो 25 एम्पेयर ले रहा है और उसका पावर फैक्टर 0.6 है तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ये पावर होगी 3.45 यूनिट वो कंज्यूम करेगा। अगर हम मेन पावर सप्लाई के साथ कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर हम इसका करंट कैलकुलेट करना चाहें तो इससे हमारे पास जो करंट में कमी आ जाएगी। कैपेसिटर ऐड करने से हमारी करंट में कमी तो आएगी लेकिन हमारा बिल कम नहीं होगा। हमारा जो एनर्जी मीटर होता है वो कैपेसिटर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रैक्टिकली भी नोट की है बहुत सारी पॉइंट्स पर। लेकिन जो हमारे एम्पेयर होते हैं वो कम ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी लम्हाती वैल्यू जो एक्चुअल पावर शो जो हो रही होती है एनर्जी मीटर पे वो कम नहीं होती। ये एनर्जी मीटर की इंटरनल सेटिंग मतलब जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर होता है। कैपेसिटर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और बिल में कमी नहीं आती। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्चुअल चीज़ है कि जी बिल में कमी हो जाएगी कैपेसिटर ऐड करने से, क्योंकि हमारे पास घरों में जो मोटर वगैरह लगी होती है उसके साथ ऑलरेडी हमारा कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है। फ़ैन के अंदर हमारा कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है।
तो पावर फैक्टर इन चीज़ों से बेहतर हो जाता है कैपेसिटर से, लेकिन हमारे बिल में कमी नहीं आती। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।